बीजेपी का राम राज्य खास तौर से दलित, पिछड़े, महिला, आदिवासी के लिए मनुराज है। जब ये कहते हैं कि राम राज्य, तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आता है कि ये मनुराज और 2014 से लागू किया है। इनके पास में विकास के कोई और साधन है नहीं, सरकारी नौकरियां हैं और शिक्षा है। अब 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई। अशोका यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, या आप कह सकते हैं जिंदल। इसमें SC ST OBC के बच्चे तो पढ़ नहीं सकते। तो ये 100 साल जो RSS का संकल्प है वो पूरा हो रहा है और कल उसका एक उदाहरण देखने को मिला है। बड़ा गांव है और पिलक थाना है, थाना पिलक है, रामपुर, उत्तर प्रदेश। करीब 5 बजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM कहते हैं, वहां पर तहसीलदार और तमाम सब फौज फाटा लेकर के पहुंचे दबंगों के साथ। और सुमेश जो छात्र 10 साल का था, दलित छात्र, उसको गोली से भूंस दिया और 2 को घायल कर दिया। उनकी गलती यही थी कि वहां पर एक गड्ढा था, उसको पाट करके डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगाना चाह रहे थे। तो मर्डर करने का क्या मतलब होता है? ताकि इन लोगों का मनोबल खत्म हो जाए और जगहों पर प्रयास न हो कि डॉक्टर अंबेडकर या गौतम बुद्ध, फूले साहू, नेहरू जी की जो भी इनके विचारधारा के विरुद्ध हैं उनका कोई चित्र लगाए, फोटो टांगे या मूर्ति बनाए। इस तरह का जुल्म उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और दूसरा है कि OBC के छात्रों का 6800 शिक्षक भर्ती होनी थी, लेकिन जबकि ये कोर्ट का आदेश था। जब नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में गए हो तो बहाना देखें कि ये तो अदालत में चला गया। अगर कोर्ट के आदेश के अनुसार 6800 उनकी भर्तियां पूरा कर देते तो अदालत जाना ही नहीं पड़ता। और फिर जो बड़ी भर्ती कई सालों के बाद निकली थी कांस्टेबल की, लगभग 60,000, उसका पर्चा लीक आउट करा दिया ताकि रेगुलर भर्ती न होने पाए, एडहाक से काम चलाएं और तब तक लोकसभा का चुनाव बीत जाए, उसके बाद में भर्ती न करें। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात में, जाते ही पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ और तमाम सारे डिपार्टमेंट्स का कंट्रेक्चुअल लेबर सिस्टम, एडहाक सिस्टम, कंसल्टेंट सिस्टम लागू कर दिया। यानी सरकारी नौकरी मिलना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों सरकारी नौकरी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं समझता हूं कि उसका एक कारण है कि SC ST OBC के छात्र आरक्षण से शासन प्रशासन में आ जाते हैं और उनके लिए यह असुविधाजनक होता है। इनकी भागीदारी से इन्हें तकलीफ होती है कि ये अपने समाज के साथ न्याय करेंगे, जागृति होगी।
इनकी इनकम लेवल बढ़ जाएगी, ये गुलामी नहीं कर पाएंगे। यही इस समय चल रहा है। तो हम यहाँ मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि जांच होनी चाहिए और जो जितने दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एग्जाम्पलरी हो, ताकि आगे ऐसा न करें। एक एसडीएम के उपस्थिति में गोली मारा जाना क्या है? स्टेट टेररिज्म है। ये स्टेट टेररिज्म डराने का है कि ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। और इसीलिए यही है क्या इनका राम राज्य। अगर यही इनका राम राज्य है, और इनका राम राज्य यही है, महिलाओं को परंपरागत पेशे में रखना, सीमित कर देना, दलित पिछड़ों आदिवासियों को गुलाम बना के रखना, धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी लिबरल लोगों को देश विरोधी करार करना। एक कुछ चंद लोगों, पूंजीपतियों का चंद लोग अभिजात वर्ग के द्वारा शासन करना चाहते हैं, और ये बहुत दुख की बात है और हम इसकी निंदा करते हैं। धन्यवाद। मैं फिर से दोहरा सकता हूं, कुछ प्रेस वाले और आए हूं। नहीं, आप ये बात दे दीजिए। प्रेस नोट अभी जो अखबार के हैं वो तो ले सकते हैं। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता बोलेंगे। अब इसके लिए जनरल सेक्रेटरी हमारे बात करेंगे आपसे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक हत्या हुई है, उस पे आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, और ये सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में हत्या हुई है, इस पे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक मुद्दे की आड़ में दूसरा मुद्दा दबना नहीं चाहिए। तो प्लीज आप इस पे जो भी प्रश्न आपका है प्लीज पूछिए। आगे का कदम क्या रहेगा, डिमांड क्या रहेगी आप लोगों की? क्योंकि आगे जो रास्ते खुले हैं, चाहे वो आयोग के पास जाने का हो, अगर आपकी सरकार वहाँ बीजेपी की जो सरकार है वो नहीं सुनती है, तो आगे क्या रास्ता क्या अपनाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि एक रास्ता तो यही है कि आपके माध्यम से देश में संदेश भेजना कि ये भी मानव हैं, ये भी भारत के नागरिक हैं। कहाँ नहीं कब्जा हो रहा है, ये कब्जा भी नहीं कर रहे हैं। और ये लोग इतना ज्यादा कब्जा कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। कहीं सुना कि इनको गोली मारा गया, इनको डिस्पोजेस किया गया? वो रिक्लेम कर रहे थे इस लैंड को, जहां पर गंदगी थी, साफ सफाई करके, पाट करके, चित्र लगा रहे थे, बोर्ड लगा रहे थे। एक दलित था, इसलिए ऐसा किया गया। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भले चुनावी राजनीति में कांग्रेस पीछे हो, कारण कुछ भी हो सकते हैं, पैसा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लेकिन एक समाज के बहुत बड़े वर्ग में बहुत आशा, बहुत निराशा, अलग थलग कटे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं।
तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, डिमांड होगी, एजिटेशन भी होगा, आंदोलन भी होगा, और इनकी सरकारों को या जो ये बोलते हैं दिन भर, उसका हम पर्दाफाश करेंगे कि कहीं पर भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं।